नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो अपलोड करने का मौका मिल रहा है। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों ने तैयारी भरपूर कर रखी होगी। अब समय है सिर्फ रिवाइज करने का। नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा इस बार हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन में हम लोग को बहुत चीज़ें पढ़नी थी। इसके लिए एक किताब है A.K. झाकी जी का, खोट्ठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण। उस किताब को अगर आप पढ़ा है आपने, तो आपको इस सिलेबस जो है बहुत हद तक कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि उसमें अच्छे से हर चीज़ को कवर किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी किताब से कुछ चीज़ों को जानेंगे, जिसमें से अवयव, वाच्य, वाक्य भेद, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट रूप में दिया हुआ है, लेकिन गहन है। सभी चीज़ें उसमें समाहित हैं। प्रैक्टिस के तौर पे, रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरा स्लो है, तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के आप उसको पूरा कर लीजिए। आइए चलते हैं इस किताब पे। ये है वाच्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में वॉइस कहते हैं और हिंदी में वाची कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वाच्य माने हो है बोली, बच के कायदा, बा बच के जुकुर, वक्तु योग्यम इति वच्चम। वाच्य दो रकमक हवो है। वाच्य दो तरह का होता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, खोट्ठा में भी। इंग्लिश में क्या होता है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और हिंदी में क्या होता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। खोट्ठा में क्या होता है? कर्तकवाच्य पहला, अगला नीचे है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। पहले ये देख लेते हैं। जकर में वाक्य कर्तक मते चलो है, जिसमें वाक्य जो है वो कर्ता के मत में चलता है, कर्ता के अनुसार चलता है, यानी जिस वाक्य में कर्ता का फल पड़ता है वो कर्तृवाच्य होता है। तोय कलवा खैले, बियारिक बेरा भेलै, पीढ़ा पानी कर, तोय कर, तोय सहे नहीं पारबे, ककरा की का कहबै, हमें झड़के पारो, पठरुआ इड़कलाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसमें दिखा रहा है कि कर्ता जो है, पहला पाठ कर्ता, उसी के अनुसार ये इसका सेंटेंस चल रहा है। जैसे कि तोय एक वचन अन्य पुरुष लगे, सैले खैले क्रियाटा एक वचन अन्य पुरुष भेलै, यानी कि तोय जो है ये एक वचन अन्य पुरुष है, इसीलिए ये खाने का जो क्रिया है कलवा खैले, ठीक है, ये भी एक वचन अन्य पुरुष हुआ। इसी तरह से बाकी सेंटेंस में भी वही चीज़ फॉलो होता है। यह तरी चौथा और पांचवा वाक्य गुलिन कर्ता क्रिया पारबे और नुकायल करता हमें कहबै और पुरुष के लगे, माने कर्तक मते क्रिया भेल है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप है। इसलिए इस तरह के वाक्यों को कर्तृवाच्य कहते हैं या कर्तावाच्य कहते हैं, जो कहने वाला है, जो करता है। दूसरा आता है अड़गाही वाच्य। सदानी भाषा बखरी क्षेत्रीय मेलुक भाषा में हिंदी तरी कर्मवाच्य और भाववाच्य के तते झमेला न खाई, किले की ना तो नया चिन्हक प्रयोग जैसन के चाइल है, ना लिंक ये तेसन। इसमें हिंदी जैसा लफड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं होता है। शैल सदानी खाली अकर्मक और सकर्मक क्रिया के ऊपर छिनगाए के नजर रखे छड़ा और सभे मते एक के रंग बाइक बना है। सकर्मक अकर्मक को नजर नहीं रखता है, एक तरह का वाक्य बनाता है। खाली कर्तक वाच्य के घुराए के तनी परोक्ष मुलायम कोनासी ढंग से कहल जाए, यानी कर्ता का जो वाक्य है उसी को थोड़ा सा सॉफ्ट रूप में चेंज करके बोला जाता है। यह तरी कर्म और भाव दियो वाक्य औजी अड़गाही वाच्य कहल जाए। इसीलिए कर्म और भाव दोनों वाच्य के बदले अड़गाही वाच्य खोट्ठा में कहा जाता है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। उदाहरण, कर्तक वाचक देखल बाच गुली क्या, अड़गाही बाच तौर ले कलवा नाय खाइल गेलो। ठीक है,
पहला क्या था कि तोय कलवा नाय खैले, है ना, तोय नाय कलवा खैले, ये क्वेश्चन मार्क है ना, तोय नाय कलवा खैले, तुम कलवा नहीं खाया, ठीक है। उसी को घुम यहाँ बोला गया है कि तोर ले कलवा नाय खरी गलो, मैं तुमसे कलवा खाना नहीं गया। कलवा क्या होता है, कलवा बिहारी, है ना, खाने का समय होता है ना, उसके हिसाब से ये चीज़ है। पीढ़ा पानी करल जाक, तोरे ले से साहिल नाय जीतो। कलवा नहीं खाया है, अरे खाओ, तैयारी करो, तुमसे सहा नहीं जाएगा। ककरा का की कहल जाए, हमर ले इड़कल जाए पारा, पठरुआ जे इड़कल गए। आरो पर जो ओकर ले आर बांधक अखाड़ पानी इड़कल गए। बिना बोकरल चारक खजारी नाय भुंजल गए, ओकर ले अते एंचर पांचर नाय करल जीते। ये सब एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कर्तृवाच्य से बदलने का, ठीक है, अड़गाही वाच्य में बदलने का कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इन चीज़ों को पढ़ लीजिए आप तैयारी काफ़ी कर चुके होंगे, ये सब सिर्फ रिविजन के नाम पे है। जैसे कि सेंटेंस है ओकरा गजाय दिले, मतलब वो बीमार हो गया, इसी को अड़गाही वाच्य में चेंज किया गया है, ओकरा गजाय दल गए, उसको बीमार कर दिया गया। गजगज करतलो, इसी का है गजगज करल जीतो, कचकच नाय कर, ठीक है, इसी का है कचकच नाय होवेक चाहिए। कुछ कुछ करिया कर दिले, कुछ कुछ करिया कर दिले, इसी का है कुछ कुछ करिया कर दल गले, ठीक है, कर दल गले, कर दिया गया। मने मन मुचुक मुचुक करही, मने मन मुचुक मुचुक करल जा रहा है, ये कहता है बहुत हंसी आ रहा है। ऊ की काम करतो, ओकर से की काम करल जीते, वो क्या काम करेगा और उससे क्या काम करा जाएगा, इसी को अलग लिखा गया है की का कहले यहाँ पे। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझ पा रहे हैं क्या इसमें होगा, या और कुछ उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। और अड़गाही वाच्य का कुछ और यहाँ पर जो के बारे में बताया गया है। इन सभी को जानना जरूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में इस बुक को प्रिस्क्राइब किया गया है और ये बुक पढ़ना जरूरी है। चाय दिएक, खाई लिएक, टेक राखेक, चाक देखेक देखा, निमझर जावा, निंघर जावा, निंगराई दिया, चेट जावा, फेंट दिया, चौकाए जावा, सिरा जावा, मतलब ख़त्म हो जाना। ये सभी अड़गाही वाच्य का प्रयोग है। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया के में किस तरह का प्रयोग होता है वो देखिए। खेपाए जावा मतलब खेपाई दिया, राय जावा मतलब रगाई दिया, नराय जावा मतलब नार दिया, ठीक है। ये क्या होता है, नाना मतलब बैल को जो जोड़ते हैं ना हल चलाने के लिए, उसे कहते हैं नार देना। सोझ हुआ मतलब सुझाई दिया, लफाई लिया मतलब लफाई दिया, सोंट लिया सोटाई दिया, भौथाई जावा भोज दिया। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, पढ़ते हैं इसको हम लोग। खोट्ठे अड़गाही वाचक बोहन प्रयोग हिंदी ले कमे है, खोट्ठा में अड़गाही वाच्य का हिंदी से कम है प्रयोग। किले ना हिंदी बांग्ला तरी भसमने अड़गाही वाचक बोहनटा खोट्ठा और तेसने आन आन झारखंडी भसमने तनी बेसी है। किले की अड़गाही वाच सस्मदिया भाव के देखब है, और खुशमदिया होगा यहाँ पे, खुशामद करना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसमें पॉलिश करना, रिक्वेस्ट करना। और खुशमदिया परिपाटी तो विशेष जमींदारी जमानक उपज ला गए, और झारखंडी सामाजिक चेष्टा करियो के जमींदारी मानसिकता के वन में परचवे नाय पारल गए। हियाँ समतावादी समरसतावादी जन समाज के जगेदारी रंगे रंगाटा सहज सुविधा काम नाय फैले। ये तो अलग बात हो गया, इसको आपके सिलेबस से मतलब नहीं है। इसको मेन मतलब आपको बस है कि वाच्य दो तरह का होता है, कर्तृवाच्य, अड़गाही वाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है, जिसका फल जो है वो कर्ता के अनुसार चलता है, ये चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग समास को। समास भी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, रिविजन के नाम पे पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। समास माने हो वो है संक्षेप, छोट, खाट रूप। समास का मतलब क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है, छोटा होना, छोटा या संक्षिप्त रूप।
तो दू बा दू से बेसी शब्द जखन अपन कारक तारक चिन्ह गुला छोड़ के कुछ छोट रूप बनाए ले हत तो समास होवे है। दो या दो से अधिक शब्द अपना चिन्ह को छोड़कर जब कोई छोटा सा रूप बना लेता है तो वो समास होता है। पटतर और आना ताना गुलेंतरी सदानी समासक ढेरे व्यवहार मिलो है। सदानी समास का बहुत तरह का व्यवहार मिलता है, ऐसे हम लोग 8 जानते हैं ना, इसमें भी कुछ है, पढ़ते हैं उसको। पहला है अवयविक समास, यानी कि अवयवी भाव समास। समास जो ऐसा सेक्शन है जिसमें कि अक्सर गलती हो जाता है ना। इसमें 8 भेद है तो कुछ न कुछ गलती हो जाता है। बड़े ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। आप अगर हिंदी वाला पढ़े हैं तो वो काम देगा यहाँ पे आपको, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। इसको हम लोग खोटा में पढ़ने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ऐसन समास जे अवयव लेके बना है। अब अवयव क्या होता है? मतलब जिसका नुकसान नहीं होता है। सेंटेंस के प्रयोग के क्रम में जिसमें कोई लॉस नहीं होता है वो अवयव होता है। पढ़ेंगे आगे हम लोग। यहाँ कह रहा है ऐसा समास इसमें जो अवयव से बनता है, जैसे कि बैठर, बेगव, अनखाई, कार्य कार्य, पद्धाव, गरजुत, घाने घन, सगर घरी, सारा बच्छर, घेचा भर, घेनर घेनर, कले कलादी। ये सभी अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है पिछवाड़ी समास। ठीक है, पिछवाड़ी समास यानी कि इसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। पिछवाड़ी क्या होता है? पीछे वाला। ठीक है, ऐसा समास जकर पछला भाग टा बेसी मुख्य है, मतलब जिसका अंतिम पद प्रधान हो, उसे पिछवाड़ी समास कहा जाता है, यानी तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे घर जमैया, घर मोहड़ी, घर जमाए, निमन मुहा, गुमन मुहा आदि। ठीक है, कारक चिन्ह पीछे इस समास का भाव बाटल पटा करल जा है, जिसका जो अंतिम पद प्रधान हो रहा है। और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। बैग छुआ, बैंक पहुना, बैंक चूर, गोड़ी कुटे के दिन, गोड़ी कुट्टा बावड़ी के दिन होता है। गौड़ लागे काम, गौड़ लगी, घर में ढूंढे घर, घर ढूंढी, घर में ढूंढे घर ढूंढी, बाप ले मिलल बपौती। ठीक है, ये देखिए आपका बताया गया है। बैंक छुआ, इसको बोला गया बैंक पहुना। ठीक है, बैंक चूर कह सकते हैं। गुड़ी कुटे के दिन मैंने गुड़ी कुट्टा बावड़ी पर होता है, इसका एक त्यौहार है, ये एक दिन होता है। गौड़ लागे काम मतलब गौड़ लगी, घर में ढूंढने का काम मतलब घर ढूंढी, और बाप से मिला हुआ बपौती। जोतल नारल, ज्योति से नारल, घर करे ले आदमी, घरनी, पूर्वे के ले चीज, पुरौती, घर ले बहरुवल, घर छड़ा, बीता ले बेसी नाय, बितना, मूड़ी ले कटवैया, मूड़ी कटा, मुड़ कटवा, हराम ले जन्मल, हरामजादा, काड़ाक जोते वाला गाड़ी, काड़ा गाड़ी, बिहा घर, सब के नाश, सर्वनाश, घरे बैसल, घर बैसू, मुँह थापल, मुँह थापा आदि। ये सभी आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इसमें हर सेंटेंस में अंतिम पद प्रधान हो रहा है। उस वाक्य में जो अंतिम पद है उसी के हिसाब से सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, अगला है आग संख्या समास। आग संख्या मतलब आगे में संख्या, इसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ई समासक और कोनो संख्या टावान मिलो है। इस संख्या के लिए संख्या में इस समास में हमें संख्या का बोध होता है। एक पैसा के जुकुर, एक पैसा की चीज मतलब एक पैसिया, 2 टका के बराबर 2 टक्की, 5 लोग के विचार पंचायती पंचाहित, 7 तारा गोठ 70वां, 1 गोछक चीज 1 गोछिया, 1 सोझवारी ना रहे वाला खेचपचिया। मतलब ये पूरा मिक्स किया हुआ, उलझा हुआ। ठीक है, मतलब आप सब द्वंद्व समझते हैं, संख्या का बोझ इसमें होता है। अड़सड़िया, सॉरी वो क्या था, द्विगु था ना, वो द्विगु था, द्वि मतलब 2 आता है, ये द्वंद्व है। ठीक है, आपस में उलझा हुआ। अड़सड़िया इसे कहते हैं खोठा में। ये समासक दियो पद अड़सड़ रहो है, आपस में मिला जुलता है। जे रकम की दियोग मध्य बादाबादी चलो है।
इसमें आपस में उलझा रहता है, इस तरह उलझा रहता है जैसे दोनों में कंपटीशन चल रहा हो। ठीक है, और देखिए इस तरह का वर्ड जो है ना सिर्फ एक ही झांझी की किताब में ही मिलेगा, और किताब में नहीं मिलेगा। जैसे काटा काटी, लौका लौकी, नूनी नूनू, काखे कोरे, जोड़ा शब्द के पटतेरे देखा, ये सभी है। और भी एग्जाम्पल है, मिलेगा आपको। अगला आता है अड़गाही समास। ठीक है, अड़गाही समास, इसके पहले वाला क्या था, पिछवाड़ी समास है ना, जो कि तत्पुरुष था। ये है बहुब्रीहि। ई समास से कोनो पद जोरगर नाय रहो है और सभे मिल के एगो दोसर आड़ अर्थक इंगित करो है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों चीज मिल के एक तीसरा अर्थ निकालता है। ठीक है, तीसरा अर्थ निकलता है, वो होता है बहुब्रीहि समास या अड़गाही समास। जिस तरह से विष पीने वाला कौन, शिव है ना। ढेर बेसी गौड़ रहे जकर, जिसका बहुत सारा पैर रहता है, उसे कहते हैं गणगंवारी। जे कामे गरु चरवल जा है, गोरखी। बुटू ऐसन रहे जे खुखरी, बुटू खुखरी। खुखरी क्या होता है, छाती कैसे हम लोग, मशरूम है ना, मशरूम है वो छाती। अगला है 6 नंबर का क्रियाक समास, उपपद। क्रियाक समास, छगरी चरवे वाला, छगरी चरवा। घोड़ा का नाच नाचे वाला, घोड़ नचवा। झूमर खेलने वाला, झूमरिया। करम परम मनमे वाला, करमैती। अभी कर्मा का धूम चारों तरफ हो रहा होगा, सभी तरफ जावा वगैरह उठ रहा है। आफतक काम करे वाला, आयक टंगवा। मारा मारी करे वाला, मरखंड। गौड़ जाते तरी काम करे वाला, गौड़ायत। खूब तेजगर आग, गनगनिया। गुड़गुड़े चले वाला, गुड़गुड़ी, गुड़गुड़ेले चले वाला। ठीक है, अगला है ना नौकरवा समास, मतलब नाय समास। ई समास कोनो चीज़ के नाय रहे, नाय होवे आदि बदे सड़वे है। इसमें किसी चीज़ के नहीं होने का या नहीं रहने के बारे में बताता है, समझाता है। काम में नाय लागे ऐसा अकारथ, जो काम में लगे बेकार हो जाए, वो इसका कोई मोल नहीं, कोई काम नहीं। बिना भेदे चीज़ 22.5, कुछ नहीं। बिना लुरक बेलूर, बेलुरिया। जकर मुँह नहीं रहे, निमुहिया, जिसका मुँह नहीं हो, जैसे कि गाय बैल रहता है ना, उसका मुँह नहीं होता है। जे सुगुम बसी रहे, गुमन मुहा। ना नुकरवा समास 2 रकम हवे है, ना नुकरवा संज्ञा और ना नुकरवा विशेषण। ये 2 तरह का होता है, विशेषण वाला अलग से और संज्ञा वाला अलग से। अगला आता है समास के रूप, अंतिम भेद जो है वो कर्मधारी समास। पटतरिया समास बा पुछिया समास। ठीक है, इससे समझ सकते हैं आप। इस समास रूपे गुणक तुलना व पटतर देखल जा है। समास के इस रूप में तुलना या उदाहरण दिखाया जाता है। इस समासक पद गुलक कारक समान रहे है, सेले एकरा एक पुछिया कहल जाए पारे। उपनामवाचक और समान अधिकरण, कुकुर मुहा, घोड़ा मुहा, सोनागत, मंजिर पुछिया, हुड़क मुहा, हुड़ार मुहा, नीलकमल, दिन इजोर इत्यादि आदि। इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है ना, कि बैल जैसे तुम्हारा मुंह है, टेम्पू में जैसे तुम्हारा शकल है, ये सब चीज़ें आता है आपका कर्मधारी समास में। मैं समझता हूँ हिंदी में आपने पढ़ा है तो थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन खोट्ठा में जिस तरह से यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, इसमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं कि कौन सा समास, कौन सा वर्ड किस समास में आएगा। मेरा उद्देश्य भी वही है, ताकि आपको समझ में आए और आप गलती ना करें। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद आज के वीडियो को ख़त्म करेंगे। अवयव, अवयव ऐसा शब्द के कहल जा है जकर बय नाय, खयानत नाय, बा जे शब्द खियाई नाय। जो शब्द खत्म नहीं होता है उसे अवयव कहा जाता है। ये अचल रहे हैं, ये जो है अचल रहता है। माने कि कोनो वाक्य के मध्य कोनो दोसर शब्द प्रभावे जकर रूप नाय बदले तैसने शब्द, यानी कि किसी वाक्य के बीच में अगर वो शब्द है तो उसका प्रभाव नहीं बदलता है, वो अपना अजर अमर है, अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। अवयवक 4 तरीके व्यवहार सदानी में चलो है। अवयव का व्यवहार जो है सदानी में 4 तरह का होता है। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संयोजक, तीसरा अचकचवैया और चौथा नाता बतवैया। सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है क्रिया विशेषण अवयव। क्या है ये? क्रिया विशेषण अवयव 4 रकम में पावल जा है। ये भी 4 तरह का होता है। काल बतवैया, जगह बतवैया, रीत बतवैया और मात्रा बतवैया। ठीक है,
समय बताने वाला, स्थान बताने वाला, रीत बताने वाला और ये मात्रा बताने वाला। ये कल्चर रीत है ना, रीत मतलब कल्चर बताने वाला और ये क्वांटिटी बताने वाला। क्या लिखा है यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। कालक क्रिया विशेषण, काल के लिए क्रिया विशेषण। झलफल, अनगुत, फरिछा, एक डांग बैरा, बसियाम, ठाड़ बैरा, अड़बेरिया, सांझ, अंधार, झलक झुलुक अंधार, मछ अंधार, पहिल सांझ, आयक काठी के बेरा, आधा रात, भिनसर, बड़की भिनसर, मुँह अंधार, झमझम रात, ऐसो ई बच्छर, अबरी बच्छर, पौर, परियार बच्छर, आर बच्छर। ये सभी में आपका समय के बारे में बताया गया है। ठीक है, जितना भी पढ़े अभी हम लोग यहाँ पे, ये सभी समय के बारे में बताया है। ठीक है, नीचे और भी है, सभी से एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, आज, काल, परसू, नरसू, आउज, एखन, ई बेरा, यह मत्तर, तखन, सैखन, जखन, कहिया, कधिया, जहिया, तहिया, जघिया, तधिया, अब, अभू, तब, तभू, कभू, अबरी, तबरी, अबधर, ऐसो। ये खोटा वर्ड है, अगर आपको समझ में आ रहा है इसका हिंदी तो ठीक है, नहीं आया कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर से इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक में आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा नीचे जो है कुछ कुछ टफ वर्ड है, जैसे ये आज मतलब आज हो गया, काय मतलब कल हो गया, परसों मतलब परसों हो गया, एक मतलब अभी जस्ट, ई बेरा मतलब इस समय, यह मतर इसका मतलब भी वही होता है, यह समय, तखन मतलब उस समय, सेखन मतलब ये होता है उस समय, जखन मतलब जब, कहिया मतलब कब, कधिया मतलब भी कब होता है, जहिया मतलब भी जब होता है, तहिया मतलब तब, जहिया मतलब वही हो गया, तधिया मतलब उसी समय, जधिया, ये जधिया है, ये तधिया है, जधिया मतलब जब, तधिया मतलब तब। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये काल का के बारे में बता रहा है। अब ये है जगह के बारे में, मतलब स्थान के बारे में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए। जगह बतवैया क्वेश्चन, हिया, यहाँ, इठिन, हुआ, हुआ, उहाँ, उठिन, कहाँ, कहाँ, कतई, कौन ठिन, कौन ठिन, जहाँ, जहाँ, जेठिना, जौन ठिन, तहाँ, तहाँ, सेठिन, उठिन, तरह, तरह, हेठे, ऊपरे, ऊपरे, गोड़ा, मुड़ा, मांझ, फुंदी, आगा, फेड़, जे लाली, जेठिने, जेठिना, उठिने, उठिना, सेठिने, सेठिना। ये स्थान से है, यहाँ, वहाँ। ठीक है, उस जगह, इस जगह पे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखा है। नीचे, ऊपर, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये गोड़ा मतलब पैर के पास, मुड़ा मतलब माथा के पास, माय मतलब बीच में, फुंदी मतलब ऊपर, आगा मतलब भी होता है ऊपर में, फेड़ मतलब जड़ में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। हुए, हिये, तहीं, जहीं, जेठिन, ओहेठिन, कौनहोठिन, सेहेठिन, सेठिनही, सेठिन, कौनहो जगह, कौनहो जगह, पहे, लग, भिरू, एहे लाली, एहे घाली, बीचे, फरके, एते, ओते, ठावे आदि पर, परियार, हौ बच्छर, घुर बच्छर। ठीक है, ये सब कुछ समय का आ गया यहाँ पे, लेकिन जगह के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब आता है जगह बतवैया क्रिया विशेषण आर एगो प्रकार छिनगाय के करल जाए पारे, माने कौन बाटे क्रिया हो है तकर पता जे दे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये तीसरा हमारा आता है रीतक बतवैया, है ना, जो कल्चर को दिखाता है, रीत को बताता है, जिसमें तुरंत, तुरंत, लगा लगी, तड़ा तड़ी, उठा उठी, चुपे धीरे, करे गते, रसे लापे, छोटे छोटे वर्ड हैं, पढ़ लीजिए। कैसन, का करी, की तरी, का नियर, की रकम, का रकम, कौन तरी, का लखें। इस पीडीएफ को डाल दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये एक अगला आता है मात्रावाचक क्रिया विशेषण। ये सभी अवयव पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कहीं भी इनका मतलब जो है चेंज नहीं होता है, किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर दीजिए, इसका अर्थ वही रहेगा। कटी, कटिक, रिची, रिचिकुन, रिचियो, कटिको, थोरको, थोरनो, थोड़ा सा। ठीक है, कटिकुन भी थोड़ा सा, एक कटी मैंने एक थोड़ा,
तनी का मतलब थोड़ा सा भी हुआ। ओते, तत्ते, उतना, अरे उतना, उतना ले लेगा, उतने, ठीक है। ये सभी वर्ड है। जत्ते मतलब जितना, जितना हो लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ। पूरे गोटे मतलब पूरा, गोटा ले लो, कंप्लीट। सभे मतलब सब ले लो, सब, सोब, सोब आदि। बहुत ढेर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला है संयोजक यानी जोड़नुमा अवयव, जो जोड़ता है, जो दो पदों को जोड़ता है वो संयोजक अवयव हो जाता है, ठीक है। मलकिन, मेनक, मेंतुक, मुदा, मगर, किंतु, किंतुक, लेकिन, मलकिन। इस तरह के वर्ड को आप जब कहानी पढ़ते हैं हम लोग तो बहुत सारा आपने पढ़ा है। ये सभी संयोजक अवयव है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि अवयव 4 तरह का होता है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है अचकचवैया अवयव। ये अवयवटा क्या फुर्चुअल है, चिन्हा अखबल जा है, मतलब आश्चर्य जो होता है ना, आश्चर्य वाला, उस तरह का, एक्सक्लेमेटरी का। इसको बताने के लिए एक तरह का चिन्ह लगाया जाता है एक्सक्लेमेटरी का, लंबा और नीचे गोल जैसा, ठीक है। आई, ए, अरे, अरे, ओहो, एहो, ये सभी जो इस बताता है। देखिए सभी लिखा हुआ है अलग अलग चीज़ से। चौथा आता है हमारा अवयव का नाता बतवैया अवयव। नाता बतवैया अवयव के 4 भागे बांटल जा पा रहे। कालक, जघक, परितरक, समंतक। नाता बताने वाला, ठीक है। लास्ट इसका है परे, बादे, बाद, आगू, पेछू, पाछ, एखन, एखनो, एखन, तखन, तरी। जगह के में पास, दूर, नज़दीक, ठीक है, अलग, सटा हुआ, इस तरह का है, सटा, सट। परितरक मतलब उदाहरण के रूप में है ले, से, दई के। और समानता के रूप में समान, एक तरी, एक के रंग, एक रकम, एक ढांचा, एक छाट, एक गठक आदि। इस तरह से हमने आज 3-4 चीज़ों को रिवाइज किया। उपसर्ग पढ़ना नहीं है हम लोग को, बाकी जो है हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ फ़ायदा आपको इस वीडियो से होगा रिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।